आपने कई मुद्दे सुने होंगे, जाने होंगे, महसूस किए होंगे, सामना किया होगा। उनमें से एक मुद्दा है जो गाहे बगाहे 2-4 महीने में सुनने को देखने को मिल ही जाता है। मुद्दा है लव जिहाद। और एक आरोप भी सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर लगा है कि वो लव जिहाद जैसे संवेदनशील मामले को खत्म करना चाहती है या बढ़ावा देना चाहती है। यह समझ से परे है। आज हम इसी विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में छतरपुर में सामने आया है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की एक किताब है और उसमें एक पाठ है, चिट्ठी आई है, के माध्यम से लव जिहाद का संदर्भ दिए जाने का आरोप लगा है। एक अभिभावक हैं डॉक्टर राघव पाठक ने इस बात की शिकायत की है कि पर्यावरण विषय की किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है चिट्ठी आई है। मैं एक हिंदू लड़की जिसका नाम रीमा है, मुस्लिम लड़के जिसका नाम अहमद है, को छुट्टियों में आमंत्रित करती है और अंत में लिखती है आपकी रीना। डॉक्टर पाठक का कहना है कि इस प्रकार का संदर्भ बच्चों के मन में लव जिहाद के प्रति आकर्षण पैदा कर सकता है, करेगा। यही सोच रखते हुए डॉक्टर पाठक ने खजुराहो एसडीओपी को लिखित में शिकायत दी और कहा कि ऐसा संदर्भ बच्चों को गलत दिशा में ले जा सकता है। उनका मानना है कि एक ओर सरकार लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है, वहीं दूसरी ओर एनसीईआरटी की यह किताब इस मुद्दे को बढ़ावा दे रही है। इस मामले पर खजुराहो एसडीओपी सुनील शर्मा ने कहा कि डॉक्टर पाठक द्वारा दी गई शिकायत को वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। उन्होंने बताया यह मामला पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ है और आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में होनी है। डॉक्टर पाठक ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि या तो कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए जाएं या फिर इसे किताब से हटा दिया जाए। यह पूरा मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शिक्षा प्रणाली में इस तरह की सामग्री शामिल की जानी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में क्या सिखाया जा रहा है, यह न केवल उनके विकास पर असर डालता है बल्कि समाज में भी विचारधारा को प्रभावित करता है। ऐसे संदर्भों से बच्चों के मन में क्या संदेश जाएगा? क्या हमें इस तरह की सामग्री को बच्चों की किताबों से हटाने की आवश्यकता नहीं है? इस मुद्दे पर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चर्चा होना बेहद जरूरी है। क्या हमें अपने बच्चों को इस तरह की कहानियों से दूर रखना चाहिए या फिर उन्हें इस विषय पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि बच्चों को सही और गलत के बीच का फर्क समझाया जाए। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल सामग्री उनके मानसिक विकास के लिए अनुकूल हो। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से दखल देने की जरूरत है। क्या वे इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या वे इस तरह की सामग्री को किताबों से हटाने का निर्णय लेंगे या फिर वे इस पर कोई और कदम उठाएंगे? इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में दखल देंगे। क्या आपको लगता है कि बच्चों की किताबों में इस तरह के संदर्भ होना चाहिए? कक्षा 3 है। अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इस मुद्दे पर चर्चा करें।